हाय ऑल, माई सेल्फ इज रवि। सो आज का टॉपिक है इंसर्ट जेसन टेक्स्ट इनटू द एसक्यूएल सर्वर टेबल। सो एक्चुअली हम लोग पहले क्या करते थे, मतलब 2016 से पहले एक्चुअली ये फीचर जो है वो 2016 में आया कि आप डायरेक्टली जेसन टेक्स्ट को इंसर्ट सॉरी एसक्यूएल के अंदर आप टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। ओके, बट बिफोर उसके कोई ऐसा मतलब मेरे पास पार्सर नहीं था डॉट नेट के सॉरी सिक्वल सर्वर में जिसके थ्रू हम इसको पार्स कर सकें एक टेबलर फॉर्मेट में, सो दैट कि एटलीस्ट इसको इंसर्ट कर लेंगे इजीली तरीके से। सो 2016 में एसक्यूएल सर्वर ने इंट्रोड्यूस किया इस चीज को, और अजूर एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर ये फीचर है जिसमें उन्होंने एक फीचर प्रोवाइड किया, ओपन जेसन नाम का मेथड इन्होंने प्रोवाइड किया जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जेसन को पार्स कर सकते हो। सो इट बेसिकली हम देखेंगे कैसे इंसर्ट करेंगे जेसन अरे को, जेसन अरे ऑब्जेक्ट को टेबल के अंदर। सो बिफोर दैट पहले हम क्या करते थे बेसिकली, लाइक सपोज हमारे पास में कोई जेसन स्ट्रिंग आया, तो जेसन स्ट्रिंग आने के बाद में हम क्या करते थे, उसको जेसन डॉट नेट के थ्रू हम क्या करते थे कि उसको सीरियलाइज करके हम पहले ऑब्जेक्ट के अंदर डालते थे, और फिर उसके बाद में उस पर्टिकुलर डेटा को, जो ऑब्जेक्ट का डेटा था, उसको हम लोग इधर एडीओ डॉट नेट और एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग इंसर्ट करते थे टेबल के अंदर। इस चीज को ओवरकम करने के लिए जब डायरेक्ट फीचर आपको यही फीचर अगर सपोज करो कि डायरेक्ट सिक्वल के अंदर मिल जाए, तो जितने सारे कोडिंग यहाँ पे आप लिखते हो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्टेट आप क्या करो, या तो एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लो और उसके थ्रू आप इसमें डायरेक्टली डेटा को इंसर्ट कर दो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि हम क्या करेंगे कि यहाँ से सारा ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है, और फिर सिक्वल के अंदर हम इसको मतलब एग्जीक्यूट करके देखें कि कैसे काम करता है। ठीक है, वो एक तरीका हो गया। तो हम बेहतर समझते हैं कि सबसे अच्छा रहे कि आप काम करेंगे कि एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, हम एक एक करके सारे पर्टिकुलर ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या क्या मेरे पास फीचर है, बाय द हेल्प ऑफ दैट हम इस चीज को इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली सिक्वल सर्वर पे जाता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसमें आप काम कर सकते हो। हमने एक टेबल बनाया था, हम एक काम करते हैं, पहले टेबल को हम डिलीट कर लेते हैं, और स्टोर प्रोसीजर बनाया था, स्टोर प्रोसीजर को भी हम डिलीट कर लेंगे पहले। ओके, जब पहुंचेंगे तो हम उसमें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे पास में क्या टेबल हमने सबसे पहले क्रिएट किया, एक टेबल पर्सन। एक्चुअली हमने जो सपोज करो कि आप एपीआई हिट करते हो, तो एपीआई हिट करने के बाद में उस एपीआई से डेटा तो आता है आपके जेसन फॉर्मेट में आता है, इधर सिंगल रिकॉर्ड आता है या फिर मल्टीपल आएगा, और मल्टीपल आएगा तो एरे में आएगा, सिंगल आएगा तो एक ऑब्जेक्ट आएगा आपको। ठीक है, मेरा पर्पस ये है कि जो मेरे पास डायरेक्टली स्ट्रिंग आ रहे हैं, अगर उस स्ट्रिंग को डायरेक्टली हम अगर किसी टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो मुझे मल्टीपल लाइंस कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप इस काम को बहुत ही इजीली तरीके से सिक्वल के अंदर रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम अब धीरे धीरे एक करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टेबल हमने क्रिएट किया, फर्स्ट हम वेरीफाई करते हैं टेबल टेबल मेरा क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। टेबल क्रिएट तो हो चुका है, लेकिन मैं टेबल को पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट टेबल टेबल सिंटेक्स नहीं, टेबल सॉरी, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। हमने पहले टेबल को डिलीट कर लिया। अब हमारे पास ना तो टेबल है, हम वेरी फर्स्ट क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये मैंने क्रिएट करा हुआ है टेबल में। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास जैसे स्ट्रिंग आ रहा है, उस स्ट्रिंग के अंदर में जो की वैल्यू पेयर का इन्फॉर्मेशन होता है उसको पहले हम रीड करके देखेंगे कि वैल्यू मेरा किस तरीके से आ रहा है। तो मेरा क्या है, इसमें आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और फिर उसके बाद एज है, डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। जैसे आईडी, हमने आईडी दे दिया, फर्स्ट नेम की जगह नेम दे दिया, लास्ट नेम की जगह सरनेम दे दिया, एज की जगह एज दिया हमने, डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ दे दिया मैंने। ठीक है, अब मैं ये प्रिज्यूम कर लूंगा कि जो मेरे पास में आईडी आ रहा है 1 आ रहा है, तो विदाउट इनवर्ट कोमा दैट मींस कि स्ट्रिंग है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एज है, ये आपको क्या है, इंटीजर है, और जितने सारे इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा वो क्या होगा, बेसिकली स्ट्रिंग होगा। सेकंड थिंग, डेट फॉर्मेट में एक डेटा मेरे पास आया हुआ है, तो हमने क्या करा, डेट टाइप 2 कर लिया, इस कारण से कि यहाँ पे डेट टाइप 2 का फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्ट करेगा इसको। टेबल हमने पहले क्रिएट कर लिया है, लेट मी चेक 1 सेकेंड। टेबल मेरा क्रिएट हो गया, और टेबल क्रिएट हो गया तो अब इसके अंदर कोई डेटा मुझे इनिशियली नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि सपोज करें इस जेसन स्ट्रिंग को हम रीड कैसे करें। अभी मैंने आपसे जिक्र करा था कि जेसन स्ट्रिंग को रीड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है ओपन जेसन। ओपन जेसन के थ्रू हम क्या करेंगे बेसिकली कि लाइक जो भी हमें जो सपोज करो एपीआई कॉल किया या फिर या स्ट्रिंग मेरे पास है, तो मैंने क्या करा, वहीं से इसका एक कॉपी मैंने ले लिया है जो मेरे पास आउटपुट आया इन एपीआई कॉल। ठीक है,
अब आने के बाद हमने क्या करा कि यहाँ पे जो भी मेरा डेटा है उसको हमने जेसन स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा दिया। मैंने वेरिएबल बना लिया, उसका वैर कर रखा और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया मैक्स। इसको एन वैर कर तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एन कैन वैर कर रखा और इसका मैंने वैल्यू रखा मैक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जब ये करते हैं तो आप देखिएगा मेरा डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली इसके अंदर स्टोर हो रहा है जेसन स्ट्रिंग के अंदर। अगर हम प्रिंट करके देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट जेसन स्ट्रिंग करेंगे इसके बाद तो हमें जेसन स्ट्रिंग यहाँ से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये डेटा मेरा प्लेन फॉर्मेट में आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसको टेबुलर फॉर्मेट में ले आऊं। अब टेबुलर फॉर्मेट के लिए हम क्या करेंगे कि जो जो फील्ड उसके अंदर है हम विथ क्लॉज लगा के विद इन पैरेंथेसिस हम इस वैल्यू को पास कर दे। जैसे आईडी है इंटीजर टाइप, फर्स्ट नेम है एन वेर का टाइप, लास्ट नेम है मेरा सपोज करो कि आपको एन वेर का टाइप, देन एज है मेरा इंटीजर टाइप, डेट ऑफ बर्थ है मेरा डेट टाइम टू टाइप। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बेसिकली के लिए कि यहाँ प्रिंट ना करके इसको हम टेबुलर फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करते हैं। सो अब देखिए आपका ये टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक बार टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया तो हम जैसे एक बार टेबुलर फॉर्मेट में आने के बाद मैं इससे क्या कर सकता हूँ कि डेटा ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास में क्या है कि आईडी नेम यानी सबका इंडिविजुअल डेटा एक टेबुलर फॉर्मेट में एक रिकॉर्ड के तौर पे आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास डेटा जब आ गया तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर डेटा को इंसर्ट करना है हमें टेबल के अंदर। टेबल हमने क्या बना रखा है, पर्सन टेबल बना रखा है। ठीक है, इससे मिलता जुलता नाम है। तो हमने क्या याद रखा है कि इंसर्ट इनटू पर्सन। अब आप जाके इसको रिफ्रेश करके देखेंगे प्रैक्टिकल टेस्ट में तो जो मेरा पर्सन टेबल है उसमें, लेट मी रिफ्रेश दिस वन फर्स्ट। हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आया मेरे पास में पर्सन्स। ठीक है, अब पर्सन्स के अंदर हम कॉलम में देखते हैं तो पर्सन आईडी है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी। नहीं, ये दूसरा है, मेरा टेबल है पर्सन। ये पर्सन में है, आईडी है, नेम है, सरनेम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, परफेक्टली मैच कर रहा है मेरा, इसी इसी टेबल को हमने क्रिएट करा था। सो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू को एलोकेट कर दिया हमने जेसन टेबल के अंदर, और ये मेरा एन का वेर का टाइप मैक्स है। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ, डेटा इसके अंदर क्या हुआ, स्टोर हो जाएगा एक बार को। ठीक है, अब जो जेसन डेटा स्ट्रिंग मेरे पास था वो स्ट्रिंग कहाँ पे आ गया, जेसन स्ट्रिंग के अंदर। नाउ अब हम इसको रीड कैसे करें, इससे पहले मैंने जिक्र करा था कि वी हैव ए मेथड कॉल्ड ओपन जेसन। सो फ्रॉम ओपन जेसन करा तो इसको क्या करता है बेसिकली लाइक एक तरह से एक ऑब्जेक्ट में फॉर्मेट, मतलब टेबलर फॉर्मेट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है इसको। और वहां से हम क्या कर रहे हैं कि ईच इंडिविजुअल कॉलम का नाम यहाँ मेंशन कर रखा है जिसमें कि हम उसके वैल्यू को रीड करेंगे, और उसके लिए वैल्यू भी एलोकेट हमने कर रखा है। सॉरी, वैल्यू तो ऑलरेडी है, उसका स्पेस एलोकेट हमने कर रखा है। अब मेरे पास यहाँ टेबल का डिटेल्स पूरा, सॉरी जेसन का डिटेल्स पूरा यहाँ पे क्या हो गया, जेसन फॉर्मेट में एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंसर्ट इनटू पर्सन जैसे नॉर्मल करते हैं, आईडी नेम सरनेम एज एंड डेट ऑफ बर्थ। यही मेरा यहाँ पे आईडी नेम सरनेम एज एंड डेट ऑफ बर्थ ये मेरे पास है। हमने क्या करा कि यहाँ से सबको कॉलम को नाम डाल दिया, उसके बाद सेलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम ओपन जेसन, और उसमें हम क्या करें इस स्ट्रिंग को पास करेंगे। सो जो इसके अंदर वैल्यू हो यहाँ पे आ गया, विथ क्लॉज देके मैंने इंडिविजुअली सबके कॉलम का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा इसके अंदर, जैसे आईडी चला जाएगा आईडी के अंदर, फर्स्ट नेम चला जाएगा नेम के अंदर, लास्ट नेम चला जाएगा सरनेम के अंदर, एज के थ्रू एज जाएगा, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ का चला जाएगा इन्फॉर्मेशन। अब मैं इस चीज को एग्जीक्यूट कराता हूँ। ठीक है, और उसके बाद वेरीफाई करते हैं कि वेदर एक काम किया कि नहीं किया। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास 5 रिकॉर्ड इफेक्टेड हो गए, मतलब 5 रिकॉर्ड आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है, तो कर दिया था। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करा इंसर्ट किया। अब इसके बाद में मैं देखता हूँ टेबल के अंदर, तो अब देखिए मेरे पास है पांचों टेबल का डिटेल्स मेरे पास आ चुका है। ठीक है, सबका नाम जॉन जॉन ही था, इसका आंसर जॉन आ रहे हैं। अगर मुझे और चेक करना है तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ नाम चेंज कर देते हैं इसके अंदर जो कि वेरीफाई हम कर सके प्रॉपरली। ठीक है, सो जस्ट मुझे 1 मिनट दे दें। रवि टाटा बाय बाय प्रॉम्प्ट स्मिथ सर, कुछ भी आ जाए इसमें स्मिथ। ठीक है, अब हम क्या करें, पहले इस रिकॉर्ड को हम इसमें से पर्ज कर देते हैं, दोबारा फिर से एक बार इंसर्ट करेंगे हम। सो हमने टेबल को ट्रंकेट कर दिया, सारा रिकॉर्ड इसमें से डिलीट हो गया। अब मेरे पास में एक भी रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब ब्लैंक हो गया टेबल। अब मैं काम करता हूँ, फिर से दोबारा इंसर्ट करता हूँ इसको हम। मेरा 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। अब देखें हमारा डेटा जो आ रहा है वो जैसा मैंने वैल्यू पास किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा यहाँ शो कर रहा है। ठीक है,
क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे बेसिकली कि लाइक यहाँ पे अब हम सपोज करो कि यहाँ तो इंसर्ट एक बार कर दिया, दोबारा हम रन कराएंगे तो पूरे को हमको रन कराना पड़ेगा। हम इस चीज को और बेहतर करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। सो अभी तक जो हमने करा डायरेक्टली हमने क्या करा कि जो भी ऐसे जैसे इसने को रीड करा और डायरेक्टली हम इंसर्ट करके SQL क्वेरी के थ्रू हम करा रहे हैं काम इसको, ठीक है। इंस्टीड ऑफ दैट हम क्या करेंगे कि हम एक क्रिएट कर लेते हैं आपको स्टोर प्रोसीजर। अब स्टोर प्रोसीजर के जब से सपोज करो कि स्टोर प्रोसीजर मेरे पास में अगर रहेगा तो क्या होगा, बेसिकली बार बार हमको कोड रन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम केवल सिंपल स्टोर प्रोसीजर का नाम कॉल करेंगे और उसके बाद में जो हमें जेसन डेटा है उसके वैल्यू को एज ए आर्गुमेंट हम पास कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर बनाए और सेम कमांड जो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे हमने यहाँ पे इनसाइड दैट हमने इसको डाल दिया। अब क्या होगा बेसिकली कि जैसे ही स्टोर प्रोसीजर के पास में वैल्यू आएगा एज ए आर्गुमेंट, उस आर्गुमेंट को ये पार्स करेगा और पार्स करने के बाद में क्या होगा बेसिकली इस डेटा को इंसर्ट कर देगा टेबल के अंदर। इससे पहले जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा हुआ था। सो लेट मी क्रिएट द जेसन सॉरी स्टोर प्रोसीजर। सो स्टोर प्रोसीजर मेरा क्रिएट हो गया। अब इसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करा, क्रिएट करने के बाद हम टेबल को एक बार को ट्रंकेट कर दें हम, अदरवाइज फिर अलाउ नहीं करेगा क्योंकि हमने प्राइमरी किए दे रखा है फर्स्ट वाले आईडी को, तो अलाउ नहीं करेगा एग्जीक्यूट करना। अब देखिए डेटा मेरा सारा डिलीट हो गया। अब मैं एक काम करूंगा यहाँ पे, यहाँ से सारे वैल्यू को इंसर्ट करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर में एक चीज और भी है, एक तरह से ये आपका स्टोर प्रोसीजर जो एक तरह का स्पेशल आपको हमने ब्लॉक बना लिया जो कि मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होना है और इसको ये सेव करके डेटा अपने पास SQL सर्वर के अंदर रखता भी है। और अगर उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप जाएंगे इसमें प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर, विद इन दैट स्टोर प्रोसीजर नाम का एक आपको सब फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे पर्सन इंसर्ट जेसन ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है मेरा, ठीक है। तो यानी आपको बार बार उसको ओपन करके क्वेरी रन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इस स्टोर प्रोसीजर को SQL सर्वर से कनेक्टिविटी करके .NET के थ्रू या फिर किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे आप सपोज करो आप मर्न प्लेटफॉर्म पे हो वहां भी इसका यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप सपोज करो कि ASP.NET में काम करते हो वहां भी इसका यूटिलाइज कर सकते हो। विंडो एप्लीकेशन बना रहे हो वहां भी आप क्या करेंगे, एडियो.NET या फिर एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू कनेक्ट करके और वहां से डेटा पुशअप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ उसके वैल्यू को लेते हुए यहाँ से। अब देखते हैं क्या होता है, मेरा 5 रिकॉर्ड इम्पैक्ट हो गया इधर में। अब मैं जाता हूँ इसको सर्च करके एक बार देखता हूँ कि क्या मेरा डेटा इंसर्ट हुआ है। देखिए मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है ऑलरेडी। सो जिस काम को हम क्या करते थे .NET या किसी अदर एप्लीकेशन में मल्टीपल टाइम्स हम क्या करते थे, पहले ऑब्जेक्ट से पहले जेसन स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा, फिर ऑब्जेक्ट को हम एडियो या एंटिटी फ्रेमवर्क में हम के थ्रू हमने डेटाबेस को सेव करा डेटाबेस के अंदर। इंस्टेड ऑफ दैट हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लेंगे। जो भी मतलब हमने एपीआई कॉल करा, जो वैल्यू मेरे पास आया डायरेक्टली उसके स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, जैसे ही स्टोर प्रोसीजर कॉल करेंगे उसमें एज ए आर्गुमेंट पास कर देंगे जो मेरे पास जेसन स्ट्रिंग है उसको। इन केस अगर कुछ इसमें मैनिपुलेशन की जरूरत है तो हम पहले मैनिपुलेशन कर देंगे अपने एंड पे, या नहीं तो डेटाबेस के अंदर हमने कुछ चेकसम लगा देंगे जिसके थ्रू हम चेक कर लेंगे। सपोज करो कि जो मैंडेटरी फील्ड है उसमें डेटा होना चाहिए, नल वैल्यू ना पास करे, ठीक है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर ना हो, तो हम क्या करेंगे पहले ही चेक करके सारे को उसमें से एलिमिनेट कर देंगे और डायरेक्टली SQL सर्वर के अंदर इसको हम हिट करके और डेटा इंसर्ट करा लेंगे टेबल के अंदर। सिमिलरली आप अपडेट का भी कर सकते हो, मैं अगले वीडियो में आपको उसका भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक बेस्ट वे है कि आपका पूरा का पूरा जैसे एप्लीकेशन का कोई, अगर आप आज के डेट में कोई रबस्ट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप केवल एक पर्टिकुलर एंटिटी पे पूरा बिलीव नहीं कर सकते हो। कुछ पार्ट आप रखो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पास में, जैसे सी हैश का यूज करते हो, सी हैश का ASP.NET का करते हो तो वो उसका हो गया। या फिर सपोज करो कोई अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करते हो तो वहां पे आप कोशिश करो कि 50-50 सेग्रीगेट कर लें हम, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में 50%, डेटाबेस साइड 50%, सो दैट लोड इक्विलिब्रियम रहेगा और ज्यादा टाइम उसको एग्जीक्यूट करने में नहीं लगेगा। इसी काम को आप करोगे तो एक एक या तो ऑब्जेक्ट पूरा पास करके तब आप डेटा कराओगे, तो जो आप ऑब्जेक्ट में पास करते हो वो टाइम आप सेव कर सकते हो इसमें। सो ओवरऑल सब मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रोसेस आपको बहुत हेल्प करेगा रियल टाइम में एप्लीकेशन को डेवलप करने में। So thanks a lot for watching this video. And if you are like this video, please subscribe this and like this and share this video to the other people so that other people also will know about those things very well. So thanks a lot for once again for watching this video.